नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो भी फ्रेंड्स लोग आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए दोस्तों हम लेकर के आ गए वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास नंबर 5। दोस्तों, ये जो क्लास है आपके आने वाले रेलवे के सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जिस चैप्टर पर बात करने वाले हैं उस चैप्टर का दोस्तों नाम है विश्व के द्वीप। दोस्तों, इस टॉपिक से संबंधित आपके जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुए हैं रेलवे के द्वारा, उनमें दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछा ही गया है। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। और दोस्तों इस टॉपिक में जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, वो सभी क्वेश्चन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग ज़रूर दोस्तों इस वीडियो को एक बार शुरू से लास्ट तक पूरी देख लेना, क्योंकि दोस्तों यहाँ से अगर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस बेहतरीन सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है। उससे पहले जितने भी फ्रेंड्स लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको टॉपिक वाइज जीके जीएस की क्लास डेली प्रोवाइड की जाती है। तो चलते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है। यानी दोस्तों अगर बात करें जो द्वीप हैं, इनकी जो सबसे ज़्यादा संख्या है वो किस महासागर में देखने को मिलती है। तो आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना है, इनकी जो संख्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है दोस्तों आपके प्रशांत महासागर में। अगर बात करें दोस्तों जो प्रशांत महासागर है, दोस्तों जो आपका प्रशांत महासागर है ये विश्व का सबसे बड़ा, आपको ये याद रखना है क्योंकि ये पॉइंट पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा एवं गहरा सागर कौन सा दोस्तों, तो आपका प्रशांत महासागर। क्योंकि दोस्तों ये पॉइंट्स आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि विश्व का सबसे बड़ा एवं गहरा जो महासागर है वो कौन सा है। तो आपको याद रखना दोस्तों महासागर कौन है, प्रशांत महासागर। अगर बात करें प्रशांत महासागर में दोस्तों एक गड्ढा है, उसको किस नाम से जानते हैं, जो कि सबसे गहरा गड्ढा है उसको मेरियाना ट्रंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, आपको याद रखें क्योंकि ये भी जो पॉइंट्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेरियाना ट्रंच, ठीक है, आप लोग याद रखिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको याद रखना दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन महासागरीय द्वीप नहीं है। यानी यहाँ पर दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा महासागर है जो द्वीप नहीं है। तो दोस्तों आपको याद रखना है वो है आपका मलागासी। दोस्तों जो मलागासी है ये एक महासागरीय द्वीप नहीं है, जबकि आपका सेंट हेलेना, हवाई द्वीप, एलाइसिस द्वीप ये कैसे द्वीप हैं, ये महासागरीय द्वीप हैं। तो आपको बिल्कुल याद रखना। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको मालूम भी होगा इसका आंसर क्या होगा, और ये क्वेश्चन आपके अधिकतर एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है वो दोस्तों ग्रीनलैंड है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आज का जो सेशन है ना आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि दोस्तों आज के सेशन में हम लोग 36 क्वेश्चन करने वाले हैं और बार बार दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन चुके हैं। तो इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बिल्कुल बने रहिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना हुआ है। यानी आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना हुआ है, वो कौन सा देश है। तो आपको दोस्तों याद रखना वो कौन सा देश है, वो आपका है इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया दोस्तों एक ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना हुआ, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि कालीमंतान जिस द्वीप का अंग है वह क्या है, यानी उसका क्या नाम है। यानी दोस्तों काली जो मंतान है ये किसी द्वीप का अंग है। तो दोस्तों ये किस द्वीप का अंग है आपको ये बताना है। तो दोस्तों आपको याद रखना है ये बोर्निया जो द्वीप है उसी का दोस्तों एक अंग है जो कालीमंतान के नाम से जानते हैं। तो आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ
कि हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एसएससी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। एसएससी 2019 में जो इसका एग्ज़ाम हुआ था उसमें दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा द्वीप है, उसको किस नाम से जानते हैं। तो अगर आपको मालूम है तो आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेडागास्कर। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको जरूर इसको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है। दोस्तों आपके एग्जाम में सेशेल्स लिखा भी मिल सकता है और सेशेल्स, तो दोनों दोस्तों ये जो शब्द हैं सही है, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। सेशेल्स लिखे या सेशेल्स लिखे ये बात एक ही है, दोनों उच्चारण सही हैं। तो ये जो द्वीप है ये कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों आपको याद रखना है ये हिंद महासागर में स्थित है। अगर बात करें दोस्तों सेशेल्स द्वीप जो है ये, इसमें कितने हिंद महासागर जो है इसमें कितने द्वीप हैं, तो आपको ये बात याद रखना है 115 द्वीप हैं। 115 यानी 115 इसमें द्वीप हैं, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस द्वीप को अग्नि द्वीप के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है प्रश्न, क्योंकि आपके हर एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि जो आपका ऐसा कौन सा द्वीप है जिसको अग्नि द्वीप के नाम से भी जानते हैं। तो आपको दोस्तों याद रखना वो कौन सा द्वीप है, तो वो आपका आइसलैंड है। यानी यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपके एग्ज़ाम में इनके आने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो आपको दोस्तों याद रखना है जो प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है तो वो किस द्वीप को कहा जाता है। तो आपको दोस्तों याद रखना उस द्वीप को कहते हैं हवाई द्वीप, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है। दोस्तों ये सैंडविच द्वीप जो अग्नि द्वीप है, आपका प्रशांत महासागर का चौराहा है, ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके हर एक परीक्षा में आपके पूछे जा चुके हैं। तो आपको इनको जरूर याद रखना है, इसलिए मैं बोलता रहता हूँ आप जब भी कोई भी वीडियो देखें उसको पूरी ज़रूर देखा करें, तभी दोस्तों उस वीडियो में आपको क्या सिखाया गया, क्या पढ़ाया गया, क्या बताया गया, तभी दोस्तों आप उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है जो सैंडविच द्वीप है वो किस द्वीप का प्राचीन नाम है। तो दोस्तों आपको याद रखना हवाई द्वीप का ही नाम है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है। यानी दोस्तों यहाँ पर जो इंडोनेशिया देश की जो राजधानी है वो जकार्ता आपको मालूम होगी, लेकिन जो जकार्ता है ये किस द्वीप पर स्थित है ये भी आपको याद रखना दोस्तों, ये जावा जो द्वीप है वहाँ पर स्थित है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि जापान की राजधानी टोक्यो निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है। यानी दोस्तों जापान देश की जो राजधानी वो टोक्यो आपको मालूम है, लेकिन ये किस द्वीप पर स्थित है ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये स्थित है आपका जो यहाँ पर होकाइडो जो द्वीप है, यहाँ पर दोस्तों जापान की राजधानी टोक्यो है, ये स्थित है। तो इस बात को आपको याद रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो आपको याद रखना दोस्तों जापान देश का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो दोस्तों आपका होंशु द्वीप है। यानी कौन सा द्वीप है दोस्तों, होंशु। तो इस बात को आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि जापान का सबसे छोटा द्वीप कौन है। यानी जापान का जो सबसे बड़ा होंशु द्वीप है, और यहाँ पर छोटे द्वीप की बात की गई है तो छोटा भी आपको याद रखना क्योंकि पूछा जाता है, वो है शिकोकू। होंशु और शिकोकू, होंशु दोस्तों सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, और आपका जो छोटा कौन सा है, शिकोकू है, ठीक है। अब इन दोनों को याद रखिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। अगर बात करें दोस्तों भारत का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा है, तो दोस्तों आपको याद रखना है वो है आपका मध्य अंडमान, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है, ये बात आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन सा है।
यानी दोस्तों जो भारत के दक्षिण में स्थित द्वीप है वो कौन सा द्वीप है? तो दोस्तों उसको जो हम लोग जानते हैं वो है ग्रेट निकोबार। दोस्तों जो ग्रेट निकोबार है ये भारत के दक्षिण का द्वीप है, यानी दक्षिण में स्थित है, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लुजोन द्वीप किस देश से संबंधित है? यानी दोस्तों आपका जो लुजोन द्वीप है इसका जो संबंध है वो किस देश से है? अगर दोस्तों सेशन और कंटेंट पसंद आ रहा हो तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि दोस्तों आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है कि मैं आप लोगों के सामने और अच्छा कंटेंट लेकर के आऊँ। ठीक है, उससे आप जब लाइक करते हो वीडियो तो मुझे ये सांत्वना मिलती है कि नहीं, हाँ हमारा कंटेंट में कुछ दम है, आप लोग उसको अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, और मुझे भी लगता मैं आप लोगों के सामने जो कंटेंट लाता हूँ कि हाँ नहीं हमने कंटेंट अच्छा दे रहे हैं, तभी आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो लुजोन द्वीप है इसका जो संबंध है आपको दोस्तों याद रखना है फिलीपींस देश से, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिंडानाओ द्वीप किस देश से संबंधित? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बिल्कुल याद रखना है इसको। जो मिंडानाओ द्वीप है ये इसका जो संबंध है वो किस देश से, बार बार आपके हर एक एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो आपको याद रखना फिलीपींस देश से ही है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है? दोस्तों ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है कि जो इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है वो कौन सा द्वीप है? तो दोस्तों उस द्वीप को जो हम लोग जानते हैं जावा द्वीप। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि जापान का नागासाकी नगर किस द्वीप पर स्थित है? देखिए आपका जो जापान का नागासाकी शहर है नागासाकी, दोस्तों ये किस द्वीप पर स्थित है? तो आपको इस बात को याद रखना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्योसू। क्योसू जो द्वीप है दोस्तों यहाँ पर ही जापान का जो नागासाकी शहर है ये स्थित है, आपको बिल्कुल याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों अगर बात करें एशिया का जो सबसे बड़ा द्वीप है वह है दोस्तों आपका बोर्निया। यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी दोस्तों जो बोर्निया है ये एशिया का सबसे बड़ा द्वीप माना गया है, तो आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि भारत एवं श्रीलंका के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? यानी दोस्तों जो भारत और श्रीलंका के बीच जो विवाद है तो वो किस द्वीप को लेकर के विवाद है? तो आपको ये बात याद रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो कच्चातीऊ द्वीप है इसको लेकर के भारत और श्रीलंका के बीच जो विवाद छिड़ा हुआ, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत एवं बांग्लादेश के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? तो दोस्तों यहाँ पर भारत और बांग्लादेश की बात की गई है, तो इसके बीच जो विवाद है वो किस द्वीप को लेकर के है? तो दोस्तों उस द्वीप का नाम है न्यूमोर द्वीप। न्यूमोर द्वीप दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा खाड़ी देश एक द्वीप के रूप में स्थित है? यानी यहाँ पर दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि कौन सा खाड़ी देश एक द्वीप के रूप में स्थित है। तो दोस्तों आपको याद रखना वो है आपका बहरीन। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों जो बहरीन देश है ये खाड़ी देश का एक द्वीप के रूप में स्थित है, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सेकाकू द्वीप के स्वामित्व का विवाद किन दो देशों के बीच है? तो दोस्तों सेकाकू जो द्वीप है इसके स्वामित्व का जो विवाद है, यानी इसके बीच जो विवाद है वो किन दो देशों के मध्य है? तो ये बात आपको याद रखना दोस्तों, चीन और जापान को लेकर के। ठीक है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरन आइसलैंड कहाँ स्थित है? यानी दोस्तों बैरन द्वीप है ये कहाँ पर स्थित? आपके एसएससी में दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो आपको दोस्तों याद रखना ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, यानी यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि जंजीबार तथा पेम्बा द्वीप किस देश के तट के निकट स्थित हैं? यानी दोस्तों आपका जो जंजीबार तथा जो पेम्बा द्वीप हैं ये जो
द्वीप हैं ये किस देश के तट के निकट स्थित हैं? तो दोस्तों आपको याद रखना है ये जो स्थित हैं तंजानिया देश जो है इसी के तट के निकट स्थित है। तो आपको ये बात को बिल्कुल याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉर्वे के तट के निकट स्थित छोटे छोटे द्वीपों की पंक्ति को क्या कहा जाता है? यानी दोस्तों जो नॉर्वे देश के तट के निकट जो स्थित छोटे छोटे द्वीपों की जो संख्या है उनकी जो पंक्ति है, रो है, उनको हम लोग क्या कहते हैं? तो दोस्तों उनकी जो पंक्ति को कहा जाता है, आपको याद रखना दोस्तों उसको क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना उनको स्केरी गार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्केरी गार्ड बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साबाह एवं सारावाक निम्नलिखित में से किस देश के भाग हैं? यानी दोस्तों साबाह एवं जो सारावाक निम्नलिखित में से जो भाग हैं वो किस देश के हैं, इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर ये दोस्तों मलेशिया के भाग हैं, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामरिक महत्व का द्वीप डिएगो गार्सिया कहाँ अवस्थित है? यानी दोस्तों आपका जो द्वीप डिएगो गार्सिया है ये आपका जो दोस्तों स्थित है ना, ये हिंद महासागर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में स्थित हैं? दोस्तों ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया क्वेश्चन आपके हर एक परीक्षा में, आपको बिल्कुल इसको याद रखना है। जो जावा और सुमात्रा द्वीप हैं ये दोस्तों किस देश में है? तो ये बात आपको बिल्कुल याद कर लेनी, इंडोनेशिया देश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इनमें से आपको बताना है दोस्तों कि इनमें से जो सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है, क्योंकि दोस्तों ये आपका सीडीएस 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से जो है चार ऑप्शंस दे दिए कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ये आपको बताना है। तो आपको दोस्तों याद रखना वो है आपका न्यूगिनी दोस्तों जो द्वीप है इनमें से जो है सबसे बड़ा द्वीप है, ये बात आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेनेडा स्थित है, यानी दोस्तों आपका जो ग्रेनेडा है ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये आपका चीन सागर में स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दोस्तों जो ग्रेनेडा आपका स्थित है ना वो कैरेबियन सागर में। ठीक है, उसके लिए गलती चाहूँगा मैं आप लोगों से, जो गलती हो गई माफ़ी चाहूँगा कि जो ग्रेनेडा जो स्थित है ये कैरेबियन जो सागर है यहाँ पर स्थित है, आपको याद रखना। ठीक है, उस मिस्टेक के लिए दोस्तों आप लोगों से सॉरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह का हिस्सा न्यूजीलैंड माना जाता है? यानी इनमें से दोस्तों आपको बताना है कि किस द्वीप समूह का जो हिस्सा है वो न्यूजीलैंड माना जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो है वह है पोलिनेशिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे जो कि आपके इस टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो सभी हम लोग कवर कर लिए हैं। और आपके एग्ज़ाम में जो प्रीवियस ईयर में दोस्तों पूछे गए हैं यानी जो PYQ क्वेश्चन थे वो भी हमने साथ में डिस्कस कर लिए हैं। तो आपको ज़रूर इस वीडियो को अपने एग्ज़ाम से पहले एक बार देख लेना है। यहाँ से अगर दोस्तों टॉपिक से क्वेश्चन बनता है तो आपको 100% इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको अपने एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। बस क्या करना है, आपको अपने एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लेना है। तो अगर दोस्तों सेशन पसंद आया तो आप लोग सेशन को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर देना। चैनल में दोस्तों पहली बार आए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आप लोगों को डेली आपके एग्ज़ाम के लिए टॉपिक वाइज GK GS की क्लास प्रोवाइड की जाती हैं और बिल्कुल जेन्युइन कंटेंट के साथ। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।